नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने लखनऊ और उन्नाव उत्तर प्रदेश समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 6 कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। इस धमकी के बाद सन्नाटा भी छा गया और साथ ही साथ इस धमकी को लेकर पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई। इस वक्त माहौल किस तरीके का चल रहा है, इस बात से आज के वक्त में सभी अवगत है। अलग अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। बाहरी देश में भी विरोध देखने के लिए मिल रहा है। सबके बीच बम से उड़ाने की धमकी कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक बड़ा अलर्ट था, जिसके बाद सारी पुलिस जो है सख्ते में आ गई। इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस एक्टिव हो गई और धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार अब कर लिया गया है। आरोपी का नाम राज मोहम्मद है। उनके पिता का नाम मोहम्मद अंसार अली है। उसे तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे लाने के लिए रवाना हो चुकी है। आरएसएस के एक कार्यकर्ता को अज्ञात नंबर से एक लिंक भेजा गया। यह लिंक एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का था। उन्होंने जब ग्रुप ज्वाइन किया तो उसमें 6 जगह बम विस्फोट करने की बात कही, जिसमें 4 जगह कर्नाटक के और 2 जगह उत्तर प्रदेश के थे। धमकी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद मड़ियार थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आरएसएस से जुड़े नीलकंठ तिवारी ने पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर लखनऊ, उन्नाव के साथ ही कर्नाटक में 4 जगहों पर संघ के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में यह धमकी दी गई है। पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। एटीएस को भी सूचना भेजी गई और उस व्हाट्सएप नंबर की डिटेल्स भेजी गई। एटीएस ने व्हाट्सएप ग्रुप का विश्लेषण किया और जिस नंबर से धमकी दी गई थी उसे ट्रैक किया। नंबर तमिलनाडु का मिला। यूपी पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा शाखा से संपर्क किया। पुलिस ने नंबर के आधार पर तमिलनाडु के रहने वाले राज मोहम्मद को हिरासत में लिया और यूपी पुलिस को सूचना भेजी। वहीं पुलिस की टीमें पुदुकोट्टाई तमिलनाडु के लिए रवाना हो गई है। पुलिस ने बताया कि राज मोहम्मद को कस्टडी में लेकर यूपी लाया जाएगा। शिकायत के अनुसार रात 8 बजे तिवारी के मोबाइल पर संदेश आया। इसमें लिखा था कि लखनऊ के अलीगंज के सेक्टर क्यू में आरएसएस के कार्यालय के साथ ही 6 जगह पार्टी कार्यालयों पर बम बारी की जाएगी। अगर हो सके तो विस्फोट को रोक ले। बता दें कि आरएसएस से जुड़े नीलकंठ तिवारी ने पुलिस में दर्ज की गई शिकायत पे बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर लखनऊ, उन्नाव साथ ही कर्नाटक के 4 जगहों पर संघ के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में यह धमकी दी गई। अवध प्रांत के पदाधिकारी के धमकी भरे संदेश देखने के बाद आरएसएस के बड़े अधिकारियों को सूचित किया गया। इस धमकी के संबंध में लखनऊ के मरवा गांव थाने में एसएचओ ने बताया कि धारा 507 आईटी एक्ट 66 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। साइबर सेल की सहायता से नंबर को भी ट्रैक किया जा रहा है। राज मोहम्मद, जिसने उत्तर प्रदेश में 2 सहित 6 स्थानों पर आरएसएस कार्यालयों को उड़ाने की धमकी दी, उसे तमिलनाडु से हिरासत में लिया गया। इसकी जानकारी यूपी एटीएस द्वारा एक प्रेस नोट के जरिए साझा की गई। इसमें लिखा था, एटीएस को सूचना प्राप्त हुई है कि आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति निवासी लखनऊ को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मिला और इस ग्रुप में 6 जगहों पर बम विस्फोट करने की बात कही गई, जिसमें से 4 स्थान कर्नाटक के और 2 स्थान उत्तर प्रदेश के हैं। इस सूचना पर एटीएस द्वारा प्राप्त नंबर्स का प्राथमिक विश्लेषण कर तथा सोशल मीडिया से जानकारी एकत्र कर त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। इस संबंध में 325/12 और धारा 507 और 66F साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के साथ थाना मांडविया में पुलिस कमिश्नरेट ने लखनऊ पर पंजीकृत कराया।
एटीएस द्वारा अत्यंत अल्प समय में व्हाट्सएप ग्रुप का विश्लेषण कर उक्त नंबर के प्रयोगकर्ता अभियुक्त को चिन्हित कर लिया गया तथा अभियुक्त की लोकेशन तमिलनाडु आने पर तत्काल तमिलनाडु पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा शाखा के अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें सूचनाओं के अवगत कराया गया। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया, जहां अभियुक्त राज मोहम्मद के प्रारंभिक पूछताछ कर ली गई है। थाना मांडवी और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम गठित कर तत्काल वायुयान से रवाना कर दी गई थी, जो कि जनपद पुदुकोट्टाई तमिलनाडु पहुंच गई और टीम द्वारा अभियुक्त के विस्तृत पूछताछ करते हुए अग्रिम विविध कार्रवाई की जाएगी और प्राप्त उल्लेखनीय तथ्यों के पृथक से अवगत कराया जाएगा। बता दें कि यह धमकी ऐसे समय पर आई जब नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक का जो टिप्पणी करने पर मध्य पूर्व के देशों में कड़ी आपत्ति जताई गई। भाजपा ने नुपुर शर्मा पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। वहीं विदेश मंत्रालय की ओर से मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों को जवाब दिया गया कि भारत सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले पर डॉक्टर नीलकंठ मणि ने बताया, जिन्हें व्हाट्सएप का जो मैसेज था उनको आया था, जिन्होंने बताया कि रविवार दोपहर को उन्हें विदेशी नंबर से कुछ व्हाट्सएप मैसेज आए और उसमें एक लिंक भी भेजा गया था, लेकिन नंबर विदेशी था, इसी वजह से उन्होंने उस लिंक को नहीं खोला। फिर अचानक एक के बाद एक 3 अलग अलग भाषाओं में उनके पास व्हाट्सएप मैसेज आने लगे, जिसमें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के 6 स्थानों को रविवार रात 8 बजे तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई। डॉक्टर नीलकंठ मणि पेशे से सुल्तानपुर के कॉलेज के प्रोफेसर है और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि ये जब मामला आया सामने तो इसके बाद पुलिस के भी होश उड़ गए थे। साथ ही साथ आरएसएस के जो इतने भी कार्यालय थे वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसे काफ़ी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया था, क्योंकि लाजमी था दिन दहाड़े इस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए रात को 8 बजे से पहले 6 अलग अलग कॉलेज का जो कार्यालय है, 4 कर्नाटक और 2 उत्तर प्रदेश में, उन्हें उड़ाने की धमकी दी गई, यानी बम विस्फोट करने की धमकी दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर दम है तो रोक ले, यानी साफ तौर पर ये बड़ी धमकी थी, जिस पर कार्रवाई देते हुए पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश एटीएस काफ़ी ज़्यादा इस मामले को गंभीरता से देखती नजर आई और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जल्द ही जो है इस आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में आपको बता दें कि मंगलवार को इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि लखनऊ, उन्नाव समेत जो आरएसएस के 6 कार्यालय हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस एक्टिव हुई और धमकी देने वाले आरोपी को अब गिरफ्तार कर दिया गया है। उसका नाम जो है एक बार फिर आपको बता दें, राज मोहम्मद बताया जा रहा है। वो मोहम्मद अंसार अली के पुत्र हैं। तमिलनाडु से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वहाँ पर रवाना हो चुकी है, क्योंकि जब उन्होंने डिटेल्स निकाली, व्हाट्सएप चैट्स देखे, सारे डिटेल्स और उनका लोकेशन ट्रैक किया, तो उन्हें पता चला कि ये तमिलनाडु का रहने वाला है। इसके बाद यूपी के एटीएस ने जो है वहाँ पर तमिलनाडु की पुलिस शाखा से जो है उन्होंने कनेक्ट किया, वहाँ पर उन्होंने सारे डिटेल्स दी, लोकेशन साझा की और सारी चीज़ें जो है जानकारी देने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी करने के लिए कही, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस से एक्टिव होती हुई वहाँ पर गई और उन्होंने जो है राज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो शाखा है उसका इंतज़ार करती रही और अब उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी वहाँ पर लोगों को भेज दिया गया है। वो रवाना हो चुके हैं वहाँ से राज मोहम्मद को ले आने के लिए। शुरुआती पूछताछ जो है की गई है और ऐसे में अब ये पूछताछ करके इस पूरे मामले की जो है जड़ तक जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस मैसेज के पीछे कितनी सच्चाई थी। क्या सच में इस तरीके से कोई एक बड़ा प्लान था जिसे एग्जीक्यूट ये करने वाला था, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था। अगर एग्जीक्यूट करने वाला था तो ये बम कहाँ से आने वाले थे, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, आरएसएस के कार्यालय को उड़ाने के पीछे उसका क्या कारण है, कौन से ऐसे जो मामले हैं जिसने उसे आरएसएस के कार्यालय को उड़ाने के लिए प्रेरित किया है, पूरा मामला जो आखिर क्या है। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अब उत्तर प्रदेश एटीएस और पुलिस जो है मिलकर काम कर रही है और साथ ही उन्हें वापस से यहाँ लाया जाएगा और पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। गंभीर मामला, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है जांच जारी है। आगे इस मामले पर जो कुछ भी अपडेट आएगी हम उससे आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए जो है हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है, आरएसएस के जो व्यक्ति कार्यकर्ता उन्हें क्या मैसेज आया था, इसके बाद किस तरीके से ये पूरा मामला काफ़ी भड़का हुआ नजर आया, इस पर क्या कुछ पुलिस द्वारा प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल गई, उत्तर प्रदेश एटीएस ने किस तरीके से उस आदमी को लोकेट किया और उसके बाद तमिलनाडु में किस तरीके से तमिलनाडु पुलिस के साथ उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी बिठा के आज के वक्त में उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने आरएसएस के 6 अलग अलग कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। तो ऐसे
ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जाना और समझ लिया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।